नमस्कार दोस्तों ग्रामीण डाक सेवकों को मिलने वाला जो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम है और जो सेवरेंस अमाउंट है जो रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है दोनों, इसके बारे में बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवकों को पता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको एसडीबीएस और सेवरेंस अमाउंट के बारे में पता नहीं होगा। कन्फ्यूजन उनके माइंड में भरा होगा कि एसडीबीएस क्या है और सेवरेंस अमाउंट क्या है, क्या ये दोनों एक ही साथ मिलते हैं या फिर ये पहले एसडीबीएस लॉन्च हुआ या सेवरेंस अमाउंट हुआ, किसको किसने रिप्लेस किया और इसमें कितना कैसे मिलता है, पैसा क्या है, इसका अमाउंट कितना मिलता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। खासकर जो स्पेशली जो नए ग्रामीण डाक सेवक हैं, अभी जो अपॉइंटमेंट हो रहा है सबका, उनको एसडीबीएस और सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम के बारे में पता नहीं है, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है दोनों में। तो ये देखिए दोस्तों, अपडेटेड सर्कुलर है, इसके बारे में आया था 22/3/2022 को। इसको देखेंगे हम, एक एक करके समझेंगे कि ये सेवरेंस अमाउंट क्या है और सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम क्या है, जो जब जीडीएस रिटायर होता है तो वो दिया जाता है, और पहले कितना डिडक्शन होता है वो भी सब हम देखेंगे इसमें। देखिए सब्जेक्ट में दोस्तों, ग्रांट ऑफ पेमेंट ऑफ सेवरेंस अमाउंट रिगार्डिंग मेन पॉइंट्स है, उसको हम देखेंगे। The orders on payment of severance amount which was issued wide letter number इतना service discharge benefit schemes 2011 was introduced with effect from 1st of April 2011 wide notification. Before introduction of service discharge benefit scheme, the GDS were entitled to payment of severance amount. Service discharge benefit scheme आपने देखा, ये 1 अप्रैल 2011 को लॉन्च हुआ था, मतलब 1/4/2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके पहले मतलब 1/4/2011 से पहले सेवरेंस अमाउंट ये चलन में था। सेवरेंस अमाउंट ग्रामीण डाक सेवकों को दिया जाता था रिटायरमेंट के बाद, ध्यान में रखिएगा। सेवरेंस अमाउंट 1/4/2011 से पहले, और उसके बाद 1/4/2011 के बाद ये सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम लॉन्च हुआ। दोस्तों सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम में आपको पता है कि 300 रुपये एम्प्लॉय का डिडक्ट होता है और 300 रुपये गवर्नमेंट पे करती है, तो टोटल 600 रुपीज़ मंथली डिडक्ट होता है एसडीबीएस के स्कीम में। और दोस्तों एक बात और आपको जान लेना चाहिए, जो 1/4/2011 से सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम आई थी, ये कंपलसरी नहीं थी। ये आप ऑप्ट कर भी सकते थे, आप ऑप्ट नहीं भी कर सकते थे, आप सेवरेंस अमाउंट के साथ भी जा सकते थे। लेकिन अगर आपने ऑप्ट कर लिया सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम, इसमें 300 रुपये एम्प्लॉय का और 300 रुपये गवर्नमेंट का जमा होगा, मतलब टोटल 600 जमा होगा। और जो सेवरेंस अमाउंट है, आप यहाँ देख सकते हैं सेवरेंस अमाउंट का, दिस सेवरेंस अमाउंट शैल बी पेड एट द रेट ऑफ ₹4,000 फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर फ्रॉम 1/1/2016। तो 1/1/2016 से 4,000 रुपये पर ईयर जमा होता है ये सेवरेंस अमाउंट। एक साल अगर सर्विस कंप्लीट होती है तो 4,000 रुपये ग्रामीण डाक सेवकों के खाते में जमा होता है सेवरेंस अमाउंट के रूप में। ये 1/1/2016 से है। 1/1/2016 से पहले 1,500 रुपये था, लेकिन 1/1/16 को 7th पे कमीशन में इसको बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया था। तो 4,000 रुपये सेवरेंस अमाउंट में जमा होता है पर ईयर, और एसडीबीएस में पर मंथ 600 रुपीज़ कंट्रीब्यूट होता है, जिसमें से 300 एम्प्लॉय का होता है और 300 रुपये गवर्नमेंट पे करती है। तो ये दोनों में अंतर है। सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम 1/4/2011 से आया और उसके पहले सेवरेंस अमाउंट था, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जस्ट लाइक फ्रेंड्स, जो न्यू पेंशन स्कीम है बिल्कुल इसी तरह से ये काम करता है एसडीबीएस और ये सेवरेंस अमाउंट। कुछ अमाउंट आपको उस वक्त विड्रॉ करके दिया जाता है जब आप रिटायर होते हैं, और कुछ अमाउंट एन्युटी में डिपॉजिट होता है, पेंशन के रूप में आपको दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये भी वर्क करता है, एसडीबीएस हो या फिर सेवरेंस अमाउंट हो। हालांकि दोनों अलग अलग हैं। आपको मैंने बताया कि एसडीबीएस 1/4/2011 से आया था, उसके पहले सेवरेंस अमाउंट था, तो एसडीबीएस ने सेवरेंस अमाउंट को रिप्लेस किया था। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसडीबीएस और सेवरेंस अमाउंट क्या है और ये कब दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।